मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मत्ती उसका 9वां अध्याय और 18 से लेकर तो 31 इन वचनों पर आज हम मनन करने वाले हैं। इन वचनों में 3 लोगों के बारे में बताया है जिनके विश्वास के बारे में संत मत्ती ने यहाँ पर वर्णन किया है। ऐसा हुआ कि गदरियों के प्रदेश में से जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो लेवी, जिसे मत्ती कहते हैं, इसके घर में गए और उसके साथ बैठे भोजन करने लगे। मत्ती जो चुंगी इकट्ठा करने वाला था, शास्त्री और फरीसी उन्हें पापी कहते थे और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह, जिन्हें समाज ने पापी ठहराया है, जिन्हें समाज ने दोषी ठहराया है, ऐसे पापी और दोषी लोगों के यहाँ बैठता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ वो खाना पीना करता है। तब यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताते हैं कि जो अच्छे हैं उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जिन्हें दोषी समझा गया है, जिन्हें पापी समझा गया है, पापी माना गया है, उनके उद्धार के लिए ही परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना के जो चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किए कि हम तो उपवास करते हैं लेकिन आपके जो चेले हैं वो उपवास नहीं करते। उसको जवाब देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कि दूल्हा लोगों के साथ है तो जो बाराती है वो उपवास नहीं करते। फिर बाद में यीशु मसीह ने और 2 एग्जाम्पल दी और कहा कि जो पुराना कपड़ा होता है, यदि वह फट जाए तो उसे जोड़ने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यदि नए कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो नया कपड़ा तो सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ने से और वो जो फटा हुआ पोर्शन है वो भी ज़्यादा फट जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो नया द्राक्ष रस होता है वो पुरानी बोतल में नहीं डालते, यदि पुरानी बोतल में डालेंगे तो वो भी टूट फूट हो जाएगा। इस वार्तालाप के बाद जब वे रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर 3 लोगों के साथ उनका मुलाकात हुई। पहला ये है, मत्ती कहता है कि एक अधिकारी था। ये जो व्यक्ति है ये एक अधिकारी है। इसी के बारे में संत मरकुस और संत लूका ने अलग तरीके से कहा। संत मरकुस और संत लूकस ने कहा कि ये इसका नाम याईर था और ये जो सभास्थान है, यहूदियों का जो धर्मस्थान है, उसका वो क्या था, अधिकारी था। तो मत्ती कहता है कि कोई तो भी एक अधिकारी जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें मिलने आया। मरकुस और लूका कहते हैं कि नहीं, वो उसका नाम याईर था और वो सभास्थान का अधिकारी था। ऐसा हुआ कि इनकी एक बेटी थी जो 12 साल की थी और मत्ती कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, ये व्यक्ति प्रभु के पास आता और कहता है कि मेरी बेटी का अभी अभी क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। लेकिन मरकुस और लूक कहते हैं कि नहीं, वो मरने पर है। तो यहाँ एक ही बात का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। खैर, ये इस बात की ओर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम इस व्यक्ति की ओर ध्यान देंगे कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर विनती करता है कि प्रभु, यदि तू घर आकर मेरी बेटी जो अभी अभी मरी है उसके सर पर यदि तू हाथ रखे तो वो क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। देखिए, ये व्यक्ति जो याईर है, सभास्थान का अधिकारी है और वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरी बेटी का अभी अभी मृत्यु हुआ है, उसके सर पर आप हाथ रखिए तो वो जिंदी हो जाएगी। तो यीशु मसीह तैयार हो जाते हैं, यीशु मसीह उनके साथ चलने लगते हैं। रास्ते में ऐसा होता है कि एक महिला थी, वो 12 वर्षों से पीड़ित थी। मरकुस और लूका कहते हैं कि उसके बाद जो भी पैसा था उसने पूरा पैसा खर्चा किया। कई डॉक्टर को वो मिली लेकिन उसे राहत नहीं मिली और वो लगातार पीड़ित जीवन जी रही थी। जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो उसने अपने मन में ये सोचा कि यदि मैं
सबके सामने तो खुलकर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र है उससे भी अगर मैं स्पर्श कर लेती हूं तो मेरे जो बीमारी है, मेरी जो पीड़ा है, उससे मुझे क्या मिल जाएगी? छुटकारा मिल जाएगी। मत्ती में जो लिखा है, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके विचारों को जाना और उसके विचारों को जानकर यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि बेटी धीरज रख, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। और मत्ती कहते हैं कि ठीक उसी समय जब यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ठीक उसी समय उसकी पीड़ा क्या हो गई है? चली गई है और वो चंगी हो गई है। तीसरा जो व्यक्ति है, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह आगे जाते हैं तो यहां दो अंधे व्यक्ति है। जब वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो वो पुकार कर कहते हैं कि हे दाऊद की संतान हम पर दया करो, हे दाऊद की संतान हम पर दया करो। तो यीशु मसीह रुकते हैं और इन दो अंधे व्यक्तियों से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दृष्टि देने में समर्थ हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें दृष्टि दे सकता हूं? तो ये जो दो अंधे हैं वो कहते हैं कि हाँ प्रभु, तू सक्षम है, तू हमें दृष्टि देने में सक्षम है। तो यहाँ पर हम इन तीन लोगों के बारे में देखते हैं। ये एक याईर है और ये एक पीड़ित स्त्री है और ये दो अंधे हैं। इनमें अलग अलग विषमताएं हो सकती है। ये अधिकारी है तो सोशली और इकोनॉमिकली उसका जो स्टेटस है काफी हाई रहा होगा, क्योंकि काफी उसके पास पैसा होगा, नौकर चाकर होंगे। ये जो महिला है इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी थोड़ी अच्छी रही होंगी, क्योंकि लूका में लिखा है कि उसके पास जो भी पैसा था उसने पूरा पैसा खर्च किया है। एक गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं होता है कि वो बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता है। इकोनॉमिकली शायद उसके पास काफी पैसा होगा। सोशली क्योंकि वो पीड़ित थी इसलिए वो खुलकर समाज में घूम फिर नहीं सकती थी। ये जो है ये अंधे है, ये तो गरीब है, शायद रास्ते में बैठकर भीख मांगते होंगे और अपना गुजारा करते होंगे। ये विषमता है, लेकिन इन तीनों में ये जो समानता है वो समानता ये है कि निरंतर प्रयास करना। ये जो है निरंतर प्रयास करना। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है याईर, सभास्थान का अधिकारी है, उसकी बेटी का मृत्यु हुआ है। वो अंत्यविधि की तैयारी कर सकता था। वो सोच सकता था कि अरे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बेटी का तो मृत्यु हो गया है, चलो अभी बस अंत्यविधि करते हैं। लेकिन उसने जब ये सुना कि नहीं यीशु मसीह गांव से जा रहे हैं तो उसने आखिरी प्रयास किया। उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। नहीं, मैं आखिर तक के प्रयास करूंगा। और यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि तू घर आकर मेरी बेटी के सर पर हाथ रखेगा तो वो जीवित हो जाएगी। ये जो स्त्री है 12 सालों से पीड़ित है, उसे छुटकारा नहीं मिला है। उसके पास जो भी पैसा था उसने पूरा पैसा खर्चा किया है। लेकिन जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो उसने आखिर में प्रयास किया है। वो घर में बैठकर रूठी नहीं है, उसने उम्मीद छोड़ी नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि 12 सालों से मैं कई डॉक्टर के पास गई हूँ, इलाज किया है, पूरा पैसा खर्चा किया है, लेकिन वो निराश नहीं हुई, वो हालात के अधीन नहीं हुई। जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो उसने फिर से वो उठी और प्रयास करने लगी। ये जो दो अंधे हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अभी हमारा क्या बचा है, हम तो अंधे हैं, आधे से ज्यादा जीवन तो हमने व्यतीत कर चुके हैं, बाकी का जीवन भी हम इसी प्रकार से जिएंगे। जब उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो उन्होंने पुकारा और कहा कि हे दाऊद के संतान हम पर क्या करो, दया करो। तो यहाँ ये जो तीन है, भले ही वो सोशली इकोनॉमिकली अलग अलग है, लेकिन इनमें जो समानता वो है निरंतर प्रयास करना। और ये जो निरंतर प्रयास करना है ये विश्वास का लक्षण है। जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो कभी निराश नहीं होते, वो कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। जो विश्वास करते हैं वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। जो विश्वास करते हैं वो ये कल्पना नहीं करते कि परमेश्वर सब कुछ करेगा, नहीं, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं और इस उम्मीद से कि परमेश्वर एक दिन उन्हें क्या करेगा, सफलता देगा। तो हम अक्सर विश्वास के बारे में सुनते हैं, विश्वास के बारे में बताते हैं,
हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के जो गुणधर्म होते हैं, विश्वास का जो गुण लक्षण होता है, उसकी ओर कई बार हम ध्यान नहीं देते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब हाथ पर हाथ रख के बैठना, परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब कुछ भी नहीं करना, परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब निष्क्रिय होकर बैठे रहना, बस परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब आंखें बंद करके बैठा। नहीं प्रियो, ऐसा बात नहीं होता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास होता है वो विश्वास क्रियाशील होना चाहिए, हमारे विश्वास में क्रिया होनी चाहिए, हमने अपना जो प्रयास है वो करना चाहिए, बाकी का जो है वो परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दे। यहाँ पर इन तीन लोगों के जीवन से हम क्या देखते हैं, भले ही वो सोशली इकोनॉमिकली अलग अलग हो, लेकिन इनमें समानता ये है कि ये तीनों अंतिम समय तक क्या करते रहे, प्रयास करते रहे। तो प्रियो, इनके जीवन से हम ये देखते हैं कि जो विश्वास करने वाले होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, इन तीनों में हम देखते हैं विश्वास है। ये जो अधिकारी है ये भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है। ये जो महिला है जो 12 सालों से पीड़ित है वो भी विश्वास से प्रभु के पास आती है। ये जो 2 अंधे हैं वो भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं। इन तीनों में विश्वास हम देखते हैं, और जो विश्वास करते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम निष्क्रिय न बने, बल्कि हम निरंतर प्रयास करते रहे, अंतिम समय तक हम प्रयास करते रहे। हम हालात के अनुसार न जिए, पानी के बहाव की तरह न जिए, पानी जहां जाता है हमें लेके चलता है वैसा नहीं। हम अपनी दिशा को निश्चित करें, हम प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। तो प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ साथ हमने प्रयास भी करना होता है।